जय श्री कृष्ण। अब तक हमने भगवद गीता के अध्याय 2 के पहले और दूसरे भाग में जाना कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के शाश्वत स्वरूप का ज्ञान दिया और मोह से बाहर निकलने का मार्ग बताया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 2 के तीसरे भाग में। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का आरंभ करते हैं और बताते हैं कि मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त रह सकता है। हम जानेंगे एकाग्र बुद्धि की शक्ति, भोग और आत्मज्ञान का अंतर, सत्य के सागर का रहस्य और गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आइए भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग भाग 3 के दिव्य ज्ञान की यात्रा प्रारंभ करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हे अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया, बताया कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे कर्मों में दिखाई दे। इसलिए अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कर्मयोग का दिव्य रहस्य बताता हूँ। ऐसा मार्ग जिस पर चलकर मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। हे पार्थ, जब बुद्धि धर्म, कर्तव्य और संभाव से जुड़ जाती है तब कर्म बंधन नहीं बनते बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। यही कर्मयोग है और यहीं से गीता के सबसे महान उपदेशों की शुरुआत होती है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हानि नहीं उठाता। कर्मयोग में किया गया हर छोटा प्रयास भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह ऐसा मार्ग है जहां किया गया कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन करे तो वह जीवन के बड़े बड़े भय से मुक्त हो सकता है। इसलिए शुरुआत छोटी हो तो भी निराश मत हो, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी जीवन बदल सकता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। वह जानता है कि उसे क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय अपना लक्ष्य बदलता रहता है उसका मन भी भटकता रहता है। आज एक विचार, कल दूसरा विचार और परसों कोई तीसरा विचार। ऐसा व्यक्ति कभी अपनी पूरी शक्ति एक दिशा में नहीं लगा पाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपनी बुद्धि को स्थिर करो और पूरे निश्चय के साथ अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलो। यामिमा पुष्पिता वाचन प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। हे अर्जुन, कुछ लोग धर्म का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ पाते। वे केवल उन बातों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें सुख, समृद्धि और स्वर्ग का वादा करती है। वे मानते हैं कि यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल बाहरी लाभ को ही सब कुछ मान लेता है वह आत्मज्ञान के गहरे सत्य से दूर रह जाता है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा को जानने और परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यगति प्रति। हे अर्जुन, जब मनुष्य का मन केवल इच्छाओं में उलझ जाता है तो उसका ध्यान सत्य और आत्मज्ञान से हट जाता है। वह सोचता है अधिक धन मिले,
अधिक सुख मिले, अधिक ऐश्वर्य मिले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल भोग और लाभ के पीछे भागता है वह जीवन के उच्च उद्देश्य को भूल जाता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में है। इसलिए इच्छाओं का दास मत बनो बल्कि अपने मन का स्वामी बनो। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिचित्साम व्यवसायात्मिका बुद्धिया समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जब मनुष्य का मन भोग, धन और ऐश्वर्य में उलझ जाता है तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। उसका मन हर समय नई इच्छाओं, नई लालसाओं और नए आकर्षणों के पीछे दौड़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति आंतरिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन भोगों में फंसा है वह ध्यान, समाधि और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बाहरी आकर्षणों का दास नहीं, अपने मन का स्वामी बनो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, यह संसार 3 गुणों से संचालित होता है, सत्व, रज और तम। कभी मन शांति चाहता है, कभी इच्छाओं के पीछे भागता है और कभी आलस्य में डूब जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ-हानि, मान अपमान से ऊपर उठो। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही आत्मवान कहलाता है। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। हे अर्जुन, कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक छोटा कुआं है, उससे तुम्हारी प्यास बुझ सकती है। लेकिन यदि तुम्हें चारों ओर फैला हुआ विशाल जलाशय मिल जाए तो उस छोटे कुएं का महत्व कम हो जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह सत्य के विशाल सागर को पा लेता है। तब वह केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनके वास्तविक उद्देश्य को समझ जाता है। ज्ञान का लक्ष्य सिर्फ जानकारी प्राप्त करना नहीं बल्कि सत्य का अनुभव करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। हम अक्सर फल की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि कर्म करना ही भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल को लेकर चिंतित मत हो, क्योंकि फल समय, परिस्थितियों और ईश्वर की इच्छा पर भी निर्भर करता है। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल का अहंकार या भय मत रखो। और याद रखो, फल की चिंता में कर्म करना मत छोड़ो।